कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और एनर्जी में होंगे, बस पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्ती भी कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई करना बहुत जरूरी है बाबू, ठीक ना। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज चैप्टर 4 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक ना। और उसका कंसेप्ट जानेंगे और उसके साथ साथ उसके एक्सरसाइज को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने के पहले हम लोग द्विघात समीकरण को समझते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। चलिए हम लोग द्विघात समीकरण बारे में जानते हैं। द्विघात समीकरण होता क्या है जानते हो बाबू? यहाँ पर ध्यान दो, द्विघात समीकरण ये क्या लिखा है? द्वि, ठीक है। और ये क्या लिखा है? घात। समझ आ गया ना? द्वि मतलब क्या होता है? दो। और घात मतलब क्या होता है? घात पावर। घात समझते हो ना? देखो ना, मान लो कि 3x² ठीक है प्लस 4x प्लस 3 ऐसे कुछ है बराबर 0 ऐसे कुछ है। तो यहां पे इस x का घात कितना है? 2 है। इस x का घात कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। इसी को तो कहते हैं घात पावर। बात है समझ में? आए ना समझ में? तो चलो आते हैं हम लोग परिभाषा पर। परिभाषा कहता क्या है? तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, क्या मतलब अधिक से अधिक घात कितना हो? 2 हो, यानी 2 से अधिक घात नहीं हो, उस समीकरण क्या कहते हैं हम लोग? द्विघात समीकरण कहते हैं। बात है समझ में? ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसका व्यापक रूप देखेंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखेंगे। व्यापक रूप समझते हो क्या होता है? मतलब द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, किस फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यापक। जिस फॉर्म में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? व्यापक रूप। देखो किस फॉर्म में होता है ये? x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में ये रहता है, के रूप में ये रहता है। बात है समझ में? तो ध्यान दें यहाँ पे, कभी भी ध्यान देना, तो x² के आगे क्या है? a, x क्या है? क्या है? b, और c हमेशा फ्री रहता है। वो कहता है हमको किसी की जरूरत नहीं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं द्विघात समीकरण का और देखते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। देखिए हम ले लिए 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? तो बस कह दो कि है। क्यों कहोगे? क्योंकि राहुल सर ने बताया है कि वैसा समीकरण जिसका अधिकतम पावर क्या है बाबू? 2 हो। क्या हो? 2 हो। वो क्या, वो कौन समीकरण हो गया? वो हो गया द्विघात समीकरण। बात है सर में? तो इसका इस समीकरण का अधिकतम पावर क्या है? इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। 2 के ज्यादा कोई पावर है नहीं है, तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। सर एक और क्वेश्चन आता है क्या कि सर आप बोल इस फॉर्म में होना चाहिए, तो कैसे हम पाएंगे इस फॉर्म में? देखो ना बाबू, ये एक जगह पे क्या है? 4, बी की जगह क्या है? 3, और सी जगह क्या है? 5। x² है, x है, आए बस में, तो इसी फॉर्म में है कि नहीं है? आए ना बात में? तो ये द्विघात समीकरण है। एक और एग्जांपल ले बताएंगे आप लोग कि कौन समीकरण है ये, द्विघात है कि नहीं है। चलिए 3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0, ये क्या? ये द्विघात समीकरण है? तो डायरेक्ट कहोगे कि नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि सर आप ही ने बोले थे सर कि जिस समीकरण का अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, वही समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। तो इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है? तो 3 है। कहाँ देख रहे हो? यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं सर। अच्छा समझ आया है ना? समझ में आया ना? द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण होता क्या है? एक और बात जान लो, यहाँ पर देखो ए जो है ना, ए कभी 0 नहीं होता है।
ए कभी जीरो नहीं होता है। तो क्या कहोगे कि व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा ए जीरो क्यों नहीं होता है? ए बाबू ध्यान दो, अगर ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो हो गया, ए जीरो हो गया तो जीरो जो हो किसी भी संख्या को खा जाता है, किसी को भी ये खा जाता है। जीरो में किसी अंक से या किसी से गुणा करोगे तो वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया प्लस 2x प्लस 3 बराबर जीरो। तो इसका अधिकतम पावर क्या हो गया, 1n हो गया। इसका अधिकतम पावर क्या हो गया, 1 हो गया ना, क्योंकि जीरो इसको खा गया है, 1 हो गया ना। तो इसीलिए इसका अधिकतम पावर 1 हो गया। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ना हम बताए थे कि वैसा समीकरण जिसका अधिकतम पावर क्या हो, 2 हो, वही द्विघात समीकरण होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बाबू एक जगह पर जीरो नहीं होता है और बाकी जगह तुम जीरो लिख सकते हो। बात है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। बात है समझ में, ठीक है। चलो ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का 1 देखते हैं। क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखो ध्यान दो, बोल क्या रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ये जो क्वेश्चन है इसको बोल रहा है क्या कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको हम हल करें, क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। इसको हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे हल। इसको हम देखो हल करने का हम बहुत तरीका होता है। एक क्या होगा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। और एक क्या होगा कि इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो जब मान लो 2 का स्क्वायर, तो इसको हम 2 इंटू 2 कर सकते हो ना। 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। बात है समझ में। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं ना, बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है वो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, देखो हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, उसके बाद इससे करेंगे और इससे करेंगे। बात है सर में, तो करो, करते हैं, ठीक ना। तो पहले इससे करते हैं। क्या रहा है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे ना, x इंटू 1 क्या होगा, प्लस 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे करेंगे। 1 में x से गुना करेंगे, क्या होगा x। अब इससे करेंगे, प्लस 1 में प्लस 1 से गुना करेंगे, क्या होगा प्लस 1। बात है समझ में। अब क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे। 2 में 2 से गुना करेंगे, क्या होगा, 2 में x से गुना करेंगे, क्या होगा 2x। और 2 में माइनस 3 से गुना करो, क्या होगा, तो -6। क्योंकि प्लस में माइनस में गुना करो तो माइनस ही आएगा, इसीलिए 2 में प्लस 2 में -3 से गुना करोगे तो -6 आएगा। बात है समझ में। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर मतलब इस साइड लाएंगे। तो लिखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, देखो
अगर इस साइड करते हैं तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा। ये क्या है, प्लस में है तो ये माइनस माइनस 2x, ये क्या है माइनस में तो प्लस 6 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो एक, यहाँ पे होगा x में तो 1x में होगा वो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। अब क्या होगा, x में 1 से गुना करोगे तो 1x में होगा, यानी 1 क्या हो जाएगा x होगा, ठीक ना। बस x में 1 से गुना करो क्या होगा x, पता समझ में। तो देखो थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। अब देखो x x स्क्वायर प्लस x में x जोड़ोगे क्या होगा 2x प्लस 1, ये क्या हो गया माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, क्या ये प्लस 2x ये माइनस 2x, तो ये कट जाएगा ना, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर और ये दो प्लस 1 और प्लस 6 क्या हो जाएगा प्लस 7 बराबर 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है, तो बोलोगे कि यह द्विघात समीकरण है, क्यों, क्योंकि चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। क्यों, अच्छा तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि एस सर आप बोले थे कि यह जो इसका स्टैंडर्ड, इसका व्यापक रूप होता है यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होना चाहिए, बोले थे ना कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो ये नहीं है, ऐसा तो ये नहीं है। तो सर ये कैसे हो गया, सर ये द्विघात समीकरण कैसे हो गया, ये तो ऐसा तो नहीं है, द्विघात समीकरण कैसे हो गया, ठीक है। चलो बता, यहाँ पे चलो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्या है 1 है, और ये बी एक्स क्या है, बी एक्स नहीं है, एक्स नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि बी के जगह पर क्या हो गया है 0, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या हो गया है 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर 0 को खा जाएगा ना एक्स, मतलब ये 0 एक्स को खा जाएगा, समाप्त न कर देगा, तो ये क्या होगा, ये खत्म हो गया, ये क्या प्लस 7 बराबर 0। आया समझ में बात, आया ना, ठीक है। इसीलिए यह क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है वो 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत, गुड, वेरी गुड। तो चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाबू कि 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ये तो ठीक है ऐसा ही है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको इसमें हम लोग गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ठीक है, -2 में अगर 3 से गुना करते हैं तो -6, ठीक है, -2 में अगर माइनस एक्स से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे, करो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में,
और ये प्लस जाएगा माइनस में बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसका अधिकतम पावर क्या हो गया 2 हो गया। लिखोगे क्या कि चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बात है समझ में? ठीक है, क्या कि ये जो समीकरण है इसका अधिकतम घात क्या है 2 है ना, इसलिए द्विघात समीकरण है। बात है समझ में? चलो हम अब हम लोग 1 का तीसरे को समझाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, वो चलिए चलते हैं। चलिए हम लोग 1 का 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, और लिख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अब कि वैसे ही करेंगे हम लोग, इससे गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इससे गुना कर देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे और इससे गुना कर देंगे। और वैसे ही इसमें करेंगे, इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इससे करेंगे और इससे करेंगे। बात है समझ में? करिए, मजा आएगा। बहुत इजी होता है बाबू, मैथ बहुत इजी होता है, सबसे इजी होता है मैथ। अगर समझ में आ रहा है तो मजा आता है बनाने में। ठीक ना, और इतना विश्वास रखिए कि अच्छे से पढ़ेगा तो मैथ समझ में आएगा। तो करिए ना बाबू आप लोग। चलिए, एक्स में एक से गुना कीजिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब क्या कीजिए, इससे गुना कीजिए। एक्स में 1 से गुना कीजिएगा था एक्स होगा। ऐसे हम लोग थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया था, 1 में हम लोग एक से गुना किए थे, जो 1 क्वेश्चन बनाए थे 1 वाला, उसमें हम 1 लिख दिए थे बाय मिस्टेक, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो x में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा, वो x आएगा और प्लस में x आएगा। क्यों? ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया। और क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो -2 में प्लस x से गुना होगा, क्या होगा, -2x। बात है समझ में? अब क्या करेंगे, अब इससे इसमें गुना करेंगे। ठीक है ना, -2 में +1 से गुना होगा तो प्लस क्या होगा, -2। ठीक है वो। अब वैसे ही इसमें करेंगे, इससे गुना करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, क्या होगा वो +3x, इससे गुना करेंगे -x, गुना करेंगे -3। ठीक है ना, अब देखिए ना वो ये कट जाएगा क्योंकि बराबर किधर होता है ना, ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर। x -2x -2 प्लस है इधर के -3x, माइनस है +x, माइनस है +3 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, पहले ही से दिख गया कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो अधिक वाला पावर था तो पहले ही कट गया, तो द्विघात में कहाँ से होगा, वह सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक ना, तो देखिए x और यहाँ पे देखिए
एक्स में से कितना हो गया, माइनस एक्स हो गया, क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। अब ये देखिए ये क्या हो गया, माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्या हो गई है, माइनस 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 3x प्लस 1 बराबर 0। इसका अधिकतम पर कितना है, 1 है। और हमको क्या चाहिए, अधिकतम पर क्या चाहिए, द्विघात समीकरण के लिए 2 चाहिए। लिखोगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात तो समझ में, इसका जो देखिए इसका जो घात है क्या है, 1 है, 2 नहीं ना है, अधिकतम घात कितना है, 1 है। हमको क्या चाहिए, अधिकतम घात क्या चाहिए, 2 चाहिए, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे 1 का 7 में क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं क्या कहता है। देखो बाबू, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे ध्यान दो, x प्लस 2 का होल क्यूब है ना, तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब पे हम लोग तोड़ देंगे। देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे एक x क्या हो गया a और 2 क्या हो गया b, और उस हिसाब से तोड़ो। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे है x क्या होगा a, तो क्या बोलोगे a क्यूब, यानी a क्या है, x है, x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, 3 इंटू a क्या है वो x है, x का स्क्वायर कर लो, इंटू b क्या है 2 है, ठीक है। फिर प्लस है 3, तो 3a क्या है, a x है, ठीक ना, और इंटू b क्या है वो 2 का स्क्वायर कर लो प्लस बी क्यूब, बी क्या है 2 का होल क्यूब बराबर, ठीक है, बराबर यहाँ पे, अच्छा इधर कर ले क्या, अच्छा बराबर यहाँ पे छोड़ो, बराबर यहाँ पे क्या है 2x है और इंटू एक्स स्क्वायर करना है। तो ध्यान दो ना, यहाँ पे ध्यान दो, 2x है, तो x में अगर ऐसे गुना करते हो और दोनों का बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या है x, 2x में एक्स स्क्वायर गुणा करो तो क्या होगा 2x क्यूब माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, तब यहाँ पर क्या करो, इसको सॉल्व करो, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 और 2 दूनी 4, तो 12x, देखो ना 3 है ना, ये 2 है, 2 को 2 बार गुणा करो 4 होगा, 4 3 12 x हुआ, प्लस ये क्या है 2 को 3 बार गुणा करोगे तो ना 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो गया 4, क्या हो गया 8 हो गया, बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक ना। अब क्या करें, पक्षांतर का क्या करना बाबू, पक्षांतर कर लो, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये प्लस है तो माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस है तो प्लस 2x बराबर 0, ठीक ना। अब देखो x क्यूब है, यहाँ पे x
क्यू है। तो एक्स क्यू यहाँ पे 1x क्यू है, यहाँ पे 2x क्यू है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, क्या घट जाएगा, कितना बचेगा, एक्स क्यू बचेगा और यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन क्यों लगेगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, बड़ा के आगे जो साइन होता है उसी का साइन लगता है, ठीक ना। अब देखो, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, कहीं नहीं है, नहीं है। तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस 6x², ठीक है। और ये क्या हो गया प्लस 12×2 14x प्लस 8 बराबर 0। अब देखो इसका अधिकतम क्या है, संख्या अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो लिखोगे, चूंकि क्या लिखोगे, इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बात ऐसा है बाबू, इसका अधिकतम कितना आया 3, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। तो बाबू इसी तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, x - 2 के होल क्यूब को a - b के होल क्यूब में तोड़ देंगे। देखो a - b के होल क्यूब क्या कहता है, a³ - 3a² b - 3ab² - b³, ठीक ना। अब देखो ना बाबू, a क्या है यहाँ पे, ये है, b ये है, सब तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको देखो, करो x³ - 4x² - x + 1 बराबर, इसको तोड़ो। x क्या बोल रहा है, a³ a क्या है पे x है, x³ हो गया। अब क्या माइनस, क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है ना, 3a², a क्या है यहाँ पे x है, और क्या बोला b क्या है यहाँ पे 2 है, क्या है 2। अब क्या बोला प्लस, क्या बोल रहा है 3a क्या है वो यहाँ पे x है, और b क्या है यहाँ पे वो, b क्या है 2² प्लस, सॉरी माइनस है ना b³ क्या है b³ यानी 2q, ठीक है ना। अब यह सॉल्व करो, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x³ - 3 दूनी 6 x² प्लस 3 और 2 दूनी 4 4 12। ये देखो देखो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यानी 2 दूनी 4 और 4 3 12 x, ठीक है। और माइनस 2 दूनी 4 2 3 8 हो गया। अब क्या करें, इसका पक्षांतर, क्या करो बाबू, पक्षांतर करो। पक्षांतर का क्या करोगे, देखो ध्यान से, x³ - 4x² - x + 1, इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस x³ प्लस इधर आएगा सॉरी माइनस, इधर प्लस x² प्लस है तो माइनस 12x प्लस माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो x³ प्लस में x³ है, माइनस में कट जाएगा, क्या ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये -4x² है और ये +6x² है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बड़ा कौन है 6 से आए क्या है, तो इसके प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 4 गया 2x², ठीक ना। यहाँ प्लस हुआ क्योंकि ये बड़ा है इसलिए प्लस हुआ, ठीक ना, साइन इसका साइन बड़ा है ना, प्लस है ना, इसीलिए, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब x के देखेंगे, x - x और ये -12x,
तो -13x, और ये प्लस है और ये प्लस है, +9 बराबर 0। ठीक ना, क्या हो गया, +9 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होगा क्योंकि चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बात है समझ में, इसका अधिकतम का क्या बाबू 2 है ना, 2 एक्स स्क्वायर पर क्या 2 है ना, तो इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण है। बात है समझ में, तो ये रीजन कीजिए आप लोग, अच्छे समझिए, और समझने एक बार नहीं आया तो एक बार और इसको वीडियो को देखिए, पक्का समझ में आएगा क्योंकि इतना ईजी वे में बताए हुए हैं। ठीक है, और अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है बाबू, धन्यवाद।